एवरीबॉडी, वेलकम टू हायर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 2। हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए थे नया चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 1 में हड़प्पा के बारे में। हम लोग जानते हैं कि बिफोर टाइमिंग में कौन कौन सा सिटी था, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सब बताए हैं आपने लास्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे, इसका स्टोरी पढ़ रहे थे हड़प्पा का। इसमें जाने कैसे यहाँ के लोग थे, क्या करते थे। तो हम जाने कि देखिए, कोई सिटी तब तक परफेक्ट नहीं बन सकता जब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब हाउस सही नहीं है, ड्रेन सही नहीं है, रोड सही नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि बिफोर टाइमिंग में हड़प्पा जो सभ्यता है, जो हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है, इसमें यहाँ पर किस तरह का हाउस हुआ करता था, ड्रेन हुआ करता था और स्ट्रीट हुआ करता था। वो हम लोग जानेंगे कि बिफोर टाइम में किस तरह से लोग का हाउस और ड्रेन था। देखिए पार्ट 2 में क्या पढ़े हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इस समय के लोग का घर कैसा था, हड़प्पा के लोगों का, मोहनजोदाड़ो का, वहाँ पर ड्रेन कैसा था और स्ट्रीट कैसा था, मतलब रोड कैसा था। तो हाउस के बारे में समझिए पर सिंपल कि बिफोर टाइम में हाउस कैसे था, 1 और 2 स्टोर है। मैंने बिफोर टाइम में भी घर जो हुआ करते थे, हड़प्पा में जो घर मिला वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, मैंने 1 तल्ला और 2 तल्ला भी हुआ करता था। वहाँ के हाउस का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या कि रूम कैसे हुआ करता था। तो रूम जो था बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड। ये कोर्टयार्ड क्या है, आंगन की तरह, मान कुछ इस तरह का, देखिए आंगन हुआ करता था चारों तरफ से और यहाँ पर रूम बनते थे। इस तरह का रूम होता था, इस तरह का रूम बनता था। मतलब यहाँ का जो रूम बना करते थे हड़प्पा का, वो कैसा थे, कोर्टयार्ड में थे, मतलब आंगन में, मतलब चारों तरफ आंगन। अभी देखिए अभी क्या है, अब लोग जब घर बनाते हैं तो हॉल चाहिए, अब आंगन खत्म ही हो गया, हॉल चाहिए, डाइनिंग रूम, किचन रूम, गेस्ट रूम, स्टोर रूम। लेकिन पहले के लोग बड़ा सा आंगन हुआ करता था और आंगन के चारों तरफ घर बनते थे। तो वही बात हड़प्पा में था। हड़प्पा का रूम जो बनाया गया वो आंगन में बनाया जाता था, चारों तरफ से पैक था और इसके तरफ रूम बनते थे। और उस में भी 2 तल्ला हाउस हुआ करते थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। इसके बाद मोस्ट हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया। और हड़प्पा में जो घर मिलते थे, यहाँ पर भी जो था, वहां पर भी क्या था, सेपरेट था बाथिंग, नहाने का जो घर वो सेपरेट था। आज भी कैसे हम लोग बोलते हैं बाथरूम है नहाने का, तो पहले भी सेपरेट हुआ करता था बाथिंग एरिया। इसके बाद सम हैड वेल ऑफ द सप्लाई वाटर। हड़प्पा के लोग जो घर में रहते थे, कौन सा पानी का यूज करते थे, वेल का, कुआं का। जैसे देखिए आज भी तो कहीं कहीं पर कुआं मिलेगा, तो बिफोर टाइम में भी वेल था। देख रहे हो आपको। तो ये रहा हाउस के बारे में। हाउस में 4 बात जाने, वहां का घर 2 तल्ला हुआ करता था, वहां का जो रूम था वो आंगन की तरह कोर्टयार्ड बना होता है इस तरह से। इसके बाद वहां पर सेपरेटिंग बाथिंग एरिया था, नहाने का अलग जगह था, और पानी का सप्लाई कैसे हुआ करता था, कुआं से। ये तो रहा हाउस के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग ड्रेन के बारे में। यहाँ ड्रेन कैसा हुआ करता था, नालियाँ। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपके एरिया में ड्रेन का सुविधा नहीं है तो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कब, रेनी सीजन में। तो वही पढ़ेंगे कि यहाँ का ड्रेन का सिस्टम कैसा था। जिस शहर में, जिस सिटी में ड्रेन अगर परफेक्ट है तो याद रखिएगा यही सिटी असली माने में डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ गंदगी नहीं होगा। और जब गंदगी नहीं होगा तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, लोग स्वच्छ रहेंगे, क्लीन रहेंगे और लोग डॉक्टर से बच के चलेंगे। क्योंकि ड्रेन होना बहुत जरूरी होता है। पानी निकलता कैसे, इस तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए ड्रेन कैसे हुआ करता था हड़प्पा में। तो देखिए लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जो भी ड्रेन था वो स्ट्रेट था, सीधा चलता था, सीधा, मुड़ाव नहीं था, घुमाव नहीं था। जो नालियाँ थी, ड्रेन थी, वो स्ट्रेट था। इसके बाद ईच ड्रेन हैज जेंटल स्लोप। जाहिर से बात है, अगर ड्रेन बना रहे हैं तो कुछ इस तरह का हम स्लोप देंगे ताकि ढलाव रहेगा तब ना पानी ढलेगा। अगर हम गड्ढा गुड्डी ऐसे बनाएंगे, ऊबर खाबर करके बनाएंगे, ऐसे अप एंड डाउन, पानी कैसे जाएगा, पानी कैसे निकलेगा जब स्लोप रहेगा, डाउन रहेगा। तो वही बात है, ईच ड्रेन हैज जेंटल स्लोप। इससे क्या होता है, सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। इससे क्या होगा, पानी का बहाव चलता जाता है। मतलब कितना परफेक्ट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। आज नहीं मिलता है, लोग शहर में रहते हैं, क्योंकि गंदगी में रहते हैं, ड्रेन का सिस्टम नहीं है, हाउस परफेक्ट नहीं है, स्ट्रीट परफेक्ट नहीं है। लेकिन देखिए हिस्ट्री में जब लोग पढ़ रहे हैं, आज से 4000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले, देखिए हाउस कितने परफेक्ट से बनाया गया, कितने डिजाइन से बनाया गया, ड्रेन सिस्टम कितना परफेक्ट है। और इसी वजह से स्ट्रीट जो रोड भी हुआ करता था, वाज स्ट्रेट लाइन एंड जॉइन दैट ड्रेन। जो यहाँ का रोड भी था वो बिल्कुल सीधा था, सीधी रेखा में चलना है। और जो रोड भी है वो भी ड्रेन से
कनेक्ट है 90 डिग्री में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है तो बगल से ड्रेन निकलेगा ऐसे, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, रोड भी जाएगा तो रोड में सिंपल जाएगा। रोड जो आपस में कट करती है तो वो कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। कितना बनाती है, 90 डिग्री। मतलब रोड भी कितना परफेक्ट है, स्ट्रीट भी कितना परफेक्ट है, ड्रेन भी कितना परफेक्ट है, पानी का बहाव होता है क्योंकि वो जेंटल स्लोप है, हाउस भी कितना परफेक्ट है। तो ये सब जाने हैं किसमें, हम लोग हड़प्पा के बारे में बात की, हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। अब देखिए तो बात हो गया हाउस, ड्रेन, स्ट्रीट का। अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं हड़प्पा में, तो यहाँ का लाइफ स्टाइल क्या था इस सिटी का, लाइफ इन द सिटी। हम लोग तो बात कर लिए सिटी में किस तरह से हाउस हुआ करता था हड़प्पा में, किस तरह से ड्रेन हुआ करता है और किस तरह स्ट्रीट मतलब रोड हुआ करता है। आज जानेंगे कि यहाँ का, इसके बाद बात करेंगे कि लाइफ इन द सिटी, सिटी कैसा था। तो याद रखिएगा हड़प्पा सिटी का वाज वेरी बिजी लाइफ। हड़प्पा को जो सिटी था ये बहुत ही बिजी था यहाँ पर, और बहुत बिजी प्लेस था। एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग मिलता है हम लोगों को हड़प्पा में। इसी के लिए खुदाई किए हैं कौन, आर्कोलॉजिस्ट, जिससे ये पता चला कि बिफोर टाइमिंग में कैसा हाउस था। इससे ये पता चला कि बिफोर टाइमिंग में लोग किस तरह का लाइफ स्टाइल जीते थे। इससे ये पता चला कि बिफोर टाइमिंग में कौन सा पोर्ट, कौन सा ऑर्नामेंट यूज किया करते थे। इसके बाद दे वेयर प्रोबेबली दीज द रूलर्स, मतलब मुझे इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग थे, जो भी किसी का बिल्डिंग मिला, जो किसी का, वो किसको मिला, किसका था, रूलर्स का था। ज्यादातर ये मालूम पड़ा हमको कि हड़प्पा में जितने सारे बिल्डिंग मिले वो ज्यादातर किसके थे, रूलर्स के थे। मतलब से ये मालूम पड़ रहा है कि बिफोर टाइम में भी रूलर हुआ करता था। रूलर सेंट, भेजते थे किसको, पीपुल को, टू डिस्टेंट लैंड टू द गेट मेटल प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग दैट द वांटेड। मतलब रूलर्स क्या करते थे, लोगों को, अपने प्रजा को दूर दूर भेजते थे। किस चीज के लिए, जाओ यहाँ से खोज के लाओ मेटल, कुछ ऐसा चीज सामान लाओ, या फिर कुछ प्रीशियस स्टोन लाओ, या अदर कुछ थिंग लाओ, लोग क्या कर, ताकि इसका हम खोज कर सके और इसके बारे में जान सके, कुछ को बना सके। रूलर क्या करते थे, अपने लोगों को दूर दूर भेजते थे और बोलते थे यहाँ पर जाइए, कुछ लेकर आइए, कुछ स्टोन लेकर आइए, कुछ प्रीशियस स्टोन लाइए, कुछ मेटल लाइए। तो लोगों को क्या मिला, तो लोगों को मिला वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, जिसका कुछ कीमती है। वैल्यूएबल मतलब क्या होता है, जिसका कोई वैल्यू है। वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स मिला। क्या लोगों को मिला, सच ए ऑर्नामेंट्स, मतलब गहना मिला। ऑर्नामेंट्स किसका, गोल्ड का। सिल्वर एंड ब्यूटीफुल बीट्स, बीट्स का मतलब क्या हो गया, मोती। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स मिला हड़प्पा के लोगों को। जब रूलर अपने लोगों को दूर दूर भेजे तो लोगों को क्या मिला, सिल्वर मिला, गोल्ड मिला, बीट्स मिला, जिसको वे मोती बना सकते थे। मतलब देख लोगों को लाइफ सिटी कितना बिजी था, लोग को भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, वहां पर बिल्डिंग है। इसके बाद देयर वर स्क्राइब्स, मतलब होता है लोगों, इस समय के लोग भी पढ़ना लिखना जानते थे। हाँ, लेकिन अभी तक हड़प्पा के लैंग्वेज को हम लोग ना ही डिसाफर कर पाए, ना ही डिकोड कर पाए। देखिए आपके बुक में देखिए कुछ बना हुआ, कुछ इस तरह का देखिए डायग्राम करके बना हुआ, कुछ इस तरह का देखिए लिखा हुआ आपका बुक में। तो अभी तक इस लैंग्वेज को हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, न डिसाफर कर पाए। आज हम लोग हिंदी पढ़ पाते हैं, इंग्लिश पढ़ पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हमको नॉलेज है, इसको हम डिसाफर कर पाए, डिकोड कर पाए कि का ऐसे होता है, खा ऐसे था, गा ऐसे है, ये हर्षई है, ये दीर्घई है, एबीसीडी का ज्ञान है। तो इस चीज को हम मिला सकते हैं सेंटेंस में, तब न हो पाया। तो इसको हम लोग इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमें इस चीज को हम लोग डिकोड आज तक नहीं कर पाए। हड़प्पा से सभ्यता में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लैंग्वेज लोग पढ़ना जानते थे, नो डाउट, पीपुल हु नो हाउ टू राइट एंड मेनी मोर, लोग लिखना और पढ़ना हड़प्पा के लोग जानते थे। लेकिन इसे हम लोग आज तक इस लैंग्वेज को डिसाइफर नहीं कर पाए क्योंकि मुझे इसके बारे में लोगों को, हमारे हिस्टोरियन को इतना पता नहीं चला कि इसको कैसे पढ़ा जाए। जैसे समझिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्यूटीफुल, कैसे पढ़े? हम लोग जानते हैं कि बी है, ये ए है, ये ई है, ये ए है, टी है, ब्यूटीफुल, क्योंकि इसको हम लोग डिसाइफर कर पाए, इसको डिकोड कर पाए। ये ऑर्नामेंट्स है, तो इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, इसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, इसीलिए हड़प्पा के लैंग्वेज को हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाते। लेकिन इतना जानते हैं कि हड़प्पा के लोगों को पढ़ना और लिखना जानते थे। यही बात इसमें बात पड़े। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वहां पर कैसा घर हुआ करता था, कैसा ड्रेन हुआ करता था, कैसा स्ट्रीट रोड हुआ करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट था। इससे ये मालूम पड़ता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो परफेक्ट था। इसके बाद यहाँ का लाइफ सिटी कहता था बहुत बिजी था, वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग मिलता है। वहाँ के रूलर जो है लोगों को भेजते थे कि जाइए कुछ लेकर आइए, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर,
तो लोगों को मिला भी सिल्वर गोल्ड, देख रहे हैं। इससे लोगों के इस टाइम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन हम लोग अभी तक इसको डिसाइफर नहीं कर पाए। देख रहे स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कनेक्ट करना है। हम लोगों को क्या मिला, स्टोन मिला, इंपॉर्टेंट बीट्स मिला, मोती इसको बनाएंगे। अब इसी पत्थर से लोग क्या करेंगे, मोती बनाएंगे पहनने के लिए। पत्थर का किस तरह से बनाएंगे वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। लोग पत्थर को कैसे यूज किए, प्रीशियस स्टोन को अपनी यूज में कैसे लाए, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में। और इस स्टोन को बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल का यूज किए, कच्चा माल कौन कौन सा यूज किए वो जानेंगे। देख रहे इसी कहानी को लिंक कीजिए। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एक स्टोरी पढ़ा था हड़प्पा के बारे में। सेकंड क्लास में पढ़ा कि हड़प्पा में कौन कौन सा हाउस, कैसा ड्रेन, कैसा स्ट्रीट और यहाँ का लाइफ सिटी कैसे हुआ, कहाँ पर क्या क्या मिला। तुम देखें सिल्वर गोल्ड मिला, अब इसको स्टोन मिला, प्रीशियस स्टोन मिला। अब इसको क्या बनाएंगे हम लोग वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कैसे बनाएंगे तो रॉ मटेरियल के साथ बनाएंगे, वो जानेंगे हम लोग क्लास पार्ट 3 में। तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। देख रहे हैं हम लोग कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन द अर्लियर सिटी में हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब किसी भी एग्जाम में बैठिएगा कंपटीशन में, तो हिस्ट्री का जो हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। लोग इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि लोग बेस को नहीं पकड़ पाते। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस को मजबूत कर रहे हैं, बेस को बिल्ड करेंगे तभी बिल्डिंग बनता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज पार्ट 2 में, हाउस, ड्रेन, स्ट्रीट और लाइफ इन द सिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्या बनाते थे, लोग किस तरह से क्राफ्ट था बनाते थे, मोतियों को किस तरह से बुनते हैं और इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं पार्ट 3 में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।